अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और ये आज थी मेहंदी का फंक्शन था, मेहंदी का, तो बच्चों ने लगवाई हुई थी मेहंदी। तो हंसा के थे हाथ और ये बड़ी बेटी ने लगाई हुई थी। तो हमें ना मेहंदी के लिए कोई समझ नहीं लग रही थी कि कहाँ से लगवाएं, क्योंकि मेरी सेकंड नंबर वाली बेटी जो है वो लगा लेती है मेहंदी काफ़ी अच्छी। बस उस टाइम वो कह रही थी कि नहीं, मैंने छोटी बहनों को लगा दूंगी, लेकिन हम इस दफ़ा ना किसी पॉलर वगैरह से या फिर किसी कहीं से लगवाएंगे। तो फिर एक हमें मिल गई, तो उन्होंने हमें ना घर आके मेहंदी लगा दी। तो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन थे और उन्होंने हाथ की स्पीड बहुत तेज़ थी, तो अच्छे तरीके से लगाई मेहंदी, अच्छी लग गई थी। तो ये मैंने सेकंड नंबर वाली बेटी और छोटी वाली ने लगवाई और ये मेरे हाथ हैं, मेरी मेहंदी थी। और मुझे भी बस कुछ इस तरह का ही डिज़ाइन लग गया। हालांकि मुझे ज़रा थोड़ा सा कुछ और चाह रही थी, लेकिन बस एमरजेंसी में फिर आपको पता है इसी तरह ही होता है। लेकिन मेहंदी बहुत अच्छी लगी थी। और ये मेरी सेकंड नंबर वाली बेटी ने लगाई थी हफ्सा को। और हफ्सा ने इधर लिखा हुआ था हाथ पे बाबा की रानी, और दूसरी तरफ उसने लिखा हुआ था मम्मा की डॉल। और मम्मा की जान कह रही है, मम्मा की जान। तो मेहंदी का कलर बहुत अच्छा था, तेज़ था, लेकिन इचिंग होने लगी थी। लेकिन अच्छी है मेहंदी का कलर, अभी तक तो नहीं निकला। अच्छा अच्छा था रिज़ल्ट। तो ये सेकंड नंबर वाली बेटी का ड्रेस था, उसने ये लहंगा डाला था शॉर्ट शर्ट के साथ। और काफ़ी फ्लेयर बड़ा था, लेकिन कुछ इसको ब्लू कलर था, ब्लू कलर में बनाया था। बस सेम तो नहीं चाह रही थी, लेकिन आपको पता है बाज़ार में बच्चों के लेने जाओ एक ही लो, दूसरे को फिर बड़ी मुश्किल होती थी। तो इसके साथ मैंने ना ये गले का नेकलेस तो नहीं लेना था, लेकिन सेट के साथ आपको पता है एयरिंग सेपरेट में लो तो वो ज़रा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो पूरा सेट ले लेती हूँ, अगर साथ चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर गले में नहीं पहनेंगी। लेकिन वो पहन के ही अच्छा लगा, क्योंकि गोल गले के साथ तो ज़रा गले में नेकलेस हो ही तो अच्छा लगता था। तो साथ में इन्होंने कहा था हमने माथा पट्टी लगानी है, तो माथा पट्टी के साथ ये सेट मैंने सेट करवाया। तो अच्छा लग रहा था, यानी कि ना पूरी मैचिंग हो गई थी। साथ में ये इत्तेफाक से ही हर कलर मैचिंग होती जा रही थी। इसको ये भी शूज़ भी इसके ब्लैक ब्लू कलर के मिल गए। और ये फ़र्स्ट वाली बेटी का गोल्डन सा कलर था। ये भी बस अचानक ही हम गए ओरिगा, तो इन्होंने फिर मुझे भी लहंगा ले दिया। मेरा तो नहीं दिल था, क्योंकि पहले भी पड़ा एक हुआ मिनट। है, सिस्टर के बेटों की हुई थी शादी, तो मैंने बनाया। लेकिन अब हेड कह रही थी कि हमारे साथ ही पहनो, और इसके साथ भी मैंने सेट ये मैच किया। इसकी भी सेट के साथ काफ़ी मैचिंग अच्छी हो गई थी। और इसके भी इयररिंग्स इस तरह थे। बच्चों ने हैवी ज्वेलरी तो कभी भी नहीं पहनी, लेकिन इस शादी का बच्चों को शौक़ था कि हमें हर चीज़ थोड़ी सी फैंसी में चाहिए, कि हम भी इस तरह के नहीं कपड़े करो पहने। अफसा। ये नॉर्मल से कैजुअल से कपड़े पहनती हैं, इनको नहीं शादियों वगैरह पे और फंक्शंस वगैरह पे कोई भी ऐसा हो तो बहुत कम जाती हैं। तो खैर भाई की शादी थी, तो बच्चे बहुत थे कि हमें हर चीज़ पहननी है। इसके साथ भी मैंने इसका माथा पट्टी भी बनवाई थी, दोनों बहनों ने पहनी थी। और ये मेरे लहंगे का ड्रेस है। और साथ में लहंगे के साथ बेटियों के भी टसल लगे हुए थे, ऐसे ही मेरे ज़रा थोड़े हैवी थे, उनके थोड़े नॉर्मल साइज़ में थे। और मुझे भी ये कह रहे थे कि साड़ी के टाइप है। इसकी शर्ट बहुत छोटी थी, फिर मैंने इसको लेस वगैरह लगवा के तो इसको ऐसे सेट किया। तो साथ में इसके गले के लिए छोटा सा नेकलेस था। और इयररिंग्स मैंने पहले मेरे साथ हो गया ये कि मेरे ना बालों का स्टाइल कुछ जिस तरह मैं चाह रही थी उस तरह नहीं बना। तो जिसकी वजह से मुझे ना एयररिंग ना स्किप करने पड़े। मैंने फिर ये निकाले, तो इसके साथ ये रेड कलर के हुए थे ऐसे, लेकिन वो उसके साथ पहन के ना बालों की सेटिंग के साथ ना वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। फिर मैंने इसके साथ ना बाद में गोल्डन कलर की ज्वेलरी पहनी। और ये मेरा कड़े थे दोनों हाथों के, मैंने रेड इसके साथ लिए तो नहीं थे। ये साड़ी तकरीबन मेरी ज्वेलरी घर में ही थी। पहले भी हर चीज़ निकल ही आती होती है मेरी तो तकरीबन घर में। तो ये पायल थी, साथ में मेरे ये शूज़ थे, हील वाली ये जूती थी मेरी भी। और साथ ये रिजवान का ड्रेस भी मैं आपके साथ शेयर करना मिस कर देती हूँ। माइयों पे उन्होंने वाइट कलर का पहना था, क्योंकि इनके तो टाइम पे बिल्कुल शाम को कपड़े आते हैं और सुबह रेडी करने होते हैं, इस तरह का इनका था। तो इन सब लड़कों ने इस तरह के कपड़े पहने हुए थे। और ये हंसा का ड्रेस, हफ्सा का सॉरी ड्रेस है। हफ्सा ने भी लहंगा डाला हुआ था शॉर्ट शर्ट के साथ। और छोटे छोटे से मैंने इनको साथ ज्वेलरी की भी चीज़ें ले दी थी, कि ये नेकलेस था गले का मल्टी में,
और साथ इसमें बालियाँ थी छोटी छोटी, लेकिन उसके कान में ना बहुत कम चीज़ें डलती हैं, तो उसको हेड ये नहीं इसके कान में डल सके, तो फिर उसने दूसरे स्टॉपर से डाल लिए। साथ में बिंदिया थी, तो हफ्सा का ये था सारा सेट। बिंदिया मैं सोच रही थी कौन सी लगाऊं, फिर भी वो मैंने गोल वाली लगाई। साथ इसकी ये बैंगल्स थी, और इस तरह करके ना इसने अपनी सारी सेटिंग की थी। ये हफ्सा का खुस्सा है, और इसने भी अपनी पसंद का कह रही थी मैंने पायल वाला लेना है। मैंने कहा अब इतनी भी ना हो जाओ बाद में पड़े ही रहते हैं और चीज़ें छोटी हो जाती हैं, तो मुझे फिर बड़ी उलझन होती है। और ये हंसा का ड्रेस था, इसको भी ये टसल लगवाए हुए थे, साथ में लहंगा और शॉर्ट शर्ट के साथ गोल्डन दुपट्टा मैंने कर दिया था। तो इसके भी बैंगल्स थे साथ, और इसको भी छोटा सा लाइट वेटी कैजुअल सा सेट मैंने ले दिया था। इसका भी ट्रिपल इस तरह लड़ियों में था इस तरह। तो साथ में मैंने माथा पट्टी लगा दी इसको हंसा को, और साथ में ये इयररिंग्स थे। तो इयररिंग्स के साथ ना बालियाँ लगी हुई थी, तो फिर मैंने ना आगे स्टॉपर लगा के ना तो उसको टॉप्स की तरह बनवा दिया कि बच्चों को बालियों टाइप चीज़ नहीं अच्छी लगती। ये इसका माथा पट्टी था। तो हंसा का भी मैचिंग साड़ी ज्वेलरी के साथ अच्छी हो गई थी, और ये खुस्सा भी उसको उसकी सेम ड्रेस जैसा मिल गया था। तो सबकी तकरीबन जो जो चीज़ चाहती थी ना भी चाहती थी, तो कलर एकदम सेटिंग हो ही जाती है बच्चों की कुछ चीज़ें। फ़र्स्ट टाइम इनकी बनाई है इस तरह की चीज़ें। वैसे तो मैं आपको बताया कि नहीं बनाती इनकी, इतनी नहीं वो शौक़ से पहनती कि हमें चुभता है, हम नहीं फैंसी कपड़े पहनते, तो कैजुअल से पहनती हैं। अच्छा, तो रेडी होने के बाद हम चले गए शादी पे, और इधर फार्म हाउस में की थी इनकी तेल मेहंदी की रस्म थी। तो काफ़ी अच्छी सेटिंग थी, बहुत अच्छा खाना था, बहुत ही मज़े का बारबेक्यू था, भटूरे थे और दाल चावल थे। और इसके बाद शादी से वापसी के बाद हम दादू की तरफ चले गए, और बच्चों ने उधर थोड़ी देर खेला। तो काफ़ी देर हम उधर बैठे रहे, फिर हम सुबह 4 बजे तकरीबन 3:30-4 बजे तक हम घर आए, आके सो गए। अब सुबह हम नेक्स्ट दिन के लिए तैयारी कर रहे हैं, आज है बारात, तो फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलूँगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।